हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल A1 प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके का 50 महत्वपूर्ण सवालों की जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार मिला है? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस जानवर का चित्रण मिलता है? आपका सही जवाब होगा सांड। ऑप्शन सी सांड। अगला सवाल है, वैदिक काल में यौ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? वैदिक काल में यौ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? आपका सही जवाब होगा जौ। ऑप्शन सी जौ। आपका अगला सवाल होगा, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है? आपका सही जवाब होगा सिंधु। ऑप्शन सी सिंधु नदी का। आपका अगला सवाल होगा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? आपका सही जवाब होगा सामवेद। ऑप्शन सी सामवेद। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र सबसे पहले किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र सबसे पहले किस वेद में मिलता है? आपका सही जवाब होगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? आपका सही जवाब है ऋग्वेद। ऑप्शन ए ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? आपका सही जवाब होगा 108। ऑप्शन ए 108। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की अवधारणा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की अवधारणा किससे संबंधित है? आपका सही जवाब है मृत्यु। ऑप्शन सी मृत्यु। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपका सही जवाब होगा ऋषभदेव। ऑप्शन बी ऋषभदेव। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका सही जवाब होगा सारनाथ। ऑप्शन बी सारनाथ। अगला सवाल है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? आपका सही जवाब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बौद्ध संगीति की पहली सभा कहाँ हुई थी? बौद्ध संगीति की पहली सभा कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब है राजगिरी। ऑप्शन सी राजगिरी। अगला सवाल है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ? आपका सही जवाब होगा द्वितीय। ऑप्शन बी द्वितीय। अगला सवाल है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म अपनाया? आपका सही जवाब होगा उपगुप्त। ऑप्शन ए उपगुप्त। अगला सवाल है, मौर्य कालीन शासन व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में स्तंभ निर्माण की तकनीक का वर्णन मिलता है? आपका सही जवाब होगा दिल्ली टोपरा शिलालेख। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस गुप्त शासक ने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है, प्रसिद्ध अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा गुप्त काल। ऑप्शन बी गुप्त काल।
आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हुनों को पराजित किया? आपका सही जवाब है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। अगला सवाल है, देवराज की अवधारणा किस शासक से जुड़ी है? देवराज की अवधारणा किस शासक से जुड़ी है? आपका सही जवाब होगा कनिष्क, ऑप्शन बी कनिष्क। अगला सवाल है, किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, प्रसिद्ध धम्म की अवधारणा किससे जुड़ी है? प्रसिद्ध धम्म की अवधारणा किससे जुड़ी है? आपका सही जवाब होगा अशोक, ऑप्शन ए अशोक। अगला सवाल है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? आपका सही जवाब होगा उदयन, ऑप्शन सी उदयन। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में था? आपका सही जवाब होगा कनिष्क, ऑप्शन बी कनिष्क। अगला सवाल है, मुद्राक्षस नामक नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक नामक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब है विशाख दत्त, ऑप्शन बी विशाख दत्त। अगला सवाल है, किस शासक ने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की? किस शासक ने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नागानंद नाटक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नागानंद नाटक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है, रत्नावली नाटक किसने लिखा? रत्नावली नाटक किसने लिखा? आपका सही जवाब होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने हिंदू शक की शुरुआत की? किस शासक ने हिंदू शक की शुरुआत की? आपका सही जवाब है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी विक्रमादित्य। अगला सवाल है, प्रसिद्ध वात्स्यायन किससे संबंधित है? प्रसिद्ध वात्स्यायन किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा कामसूत्र, ऑप्शन बी कामसूत्र। आपका अगला सवाल है, मंजूश्री मूलकल्प किस धर्म से संबंधित है? मंजूश्री मूलकल्प किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने कनिंघम को प्राचीन भारत का पिता कहा? किस शासक ने कनिंघम को प्राचीन भारत का पिता कहा? आपका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध विश्वासघात की सिद्धांत किससे जुड़ा है? प्रसिद्ध विश्वासघात की सिद्धांत किससे जुड़ा है? आपका सही जवाब होगा कौटिल्य, ऑप्शन ए कौटिल्य। आपका अगला सवाल है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा पतंजलि, ऑप्शन बी पतंजलि। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने शक शक्ति का उन्मूलन किया? किस शासक ने शक शक्ति का उन्मूलन किया? आपका सही जवाब होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से जुड़ा है? प्रसिद्ध जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से जुड़ा है? आपका सही जवाब होगा रुद्रामन, रुद्रामन, ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, मथुरा कला शैली का विकास किस काल में हुआ? मथुरा कला शैली का विकास किस काल में हुआ? आपका सही जवाब होगा कुषाण काल, ऑप्शन बी कुषाण काल। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ किस शासक ने बनवाया? प्रसिद्ध सारनाथ स्तंभ किस शासक ने बनवाया? आपका सही जवाब है अशोक, ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला सवाल होगा, किस शासक ने धम्महामत की नियुक्ति की? आपका सही जवाब होगा अशोक, ऑप्शन ए। अगला सवाल है,
प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासन काल में फला फूला? आपका सही जवाब है कनिष्क, ऑप्शन बी कनिष्क। आपका अगला सवाल होगा, बराबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बराबर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा आजीवक, ऑप्शन सी आजीवक। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई? किस शासक ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई? आपका सही आंसर होगा कनिष्क, ऑप्शन सी कनिष्क। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब होगा धर्मपाल, ऑप्शन ए धर्मपाल। आपका अगला सवाल होगा, महायान बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक काल में हुआ? महायान बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक काल में हुआ? आपका सही जवाब होगा कनिष्क, ऑप्शन बी कनिष्क। आपका अगला सवाल है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? आपका सही जवाब होगा कनिष्क, ऑप्शन बी कनिष्क। आपका अगला सवाल होगा, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन किसके दरबार में थे? आपका सही जवाब है कनिष्क, ऑप्शन ए कनिष्क। अगला सवाल है आपका, सांची स्तूप का निर्माण किसने शुरू करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किसने शुरू करवाया? आपका सही जवाब होगा अशोक, ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला सवाल होगा, प्रसिद्ध अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल है? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। अगर इस सवाल का जवाब आपको पता करना था, हमने पिछले वीडियो में बताया, उस वीडियो जाके आप देखना, पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।